हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज if a classroom door is open just a small amount, we can hear sounds coming from the room, but we cannot see what is going on inside the room because option 1 diffraction of sound is easier as its wavelength is large. Option 2 diffraction of light is easier as its wavelength is small. Option 3 sound wave can be polarized. Option 4 light wave can be polarized. तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक क्लासरूम के डोर को जब हम ओपन करते हैं स्मॉल अमाउंट में तो हमें सुनाई देती है साउंड जो कि आ रही है फ्रॉम द रूम, लेकिन हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द रूम, इसका क्या रीजन है. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द डिफ्रैक्शन. तो क्या होता है डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन को हम कह सकते हैं कि bending of wave around the corner of an obstacle. Bending of wave around the corners of an obstacle. Of an obstacle. तो जब क्लासरूम के डोर को हम ओपन करते हैं इन स्मॉल अमाउंट तो हमें सुनाई देती है साउंड, लेकिन हमें ये नहीं दिखाई दे रहा कि व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द रूम. इसका क्या रीजन है? क्योंकि देखो यहाँ पर है जो डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव टेक्स प्लेस बट जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैन नॉट टेक प्लेस बाय द डोर. तो हम कह सकते हैं कि जो डिफ्रैक्शन हो रहा है हमारे पास है डिफ्रैक्शन ऑफ द साउंड वेव take place but diffraction of light cannot take place. Light cannot take place, okay, by the door. तो हम कह सकते हैं कि when a classroom door is open, so when a classroom door is open just a small amount, we can hear sound coming from the room, okay, but we can't see what is going on inside the room. तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओनली डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड हो रहा है लेकिन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं हो रहा है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड है वो इजियर होता है, इट्स वेवलेंथ इज लार्जर. ओके, तो हम कहेंगे जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड इज इजियर एज इट्स वेवलेंथ इज लार्ज. दिस इज योर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.